Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पर ये जो है चैनल मैसेजेस हैं, इन्हीं में जो है मैं देखने वाली हूँ कि क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पर्सन की, आपके लिए थॉट्स क्या हैं। ठीक है, उनकी इंटेंस एनर्जी, जो कि इसमें ऐसी एनर्जी भी आएगी जो कि शायद कभी उन्होंने आपके सामने कही हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी जो कि शायद आपको जो है अभी देखने को, सुनने को मिले। ये कुछ हिडन उनके थॉट्स, हिडन फीलिंग्स भी उनकी हो सकती है। तो यहाँ से हम वही सब देखने वाले हैं। ओके, सो गाइस, एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, गार्डियन रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में भी इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली आपके बारे में। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आई स्टॉक यू, I love when you flirt with me। और मैसेजेस देख लेते हैं। I can't move on from you, please don't move on। Okay, I'm starting to understand our connection, I want to prove my love to you through actions, I'm afraid of commitment। ओके, सो गाइस, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिली है वो ये, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि या तो आप दोनों के कनेक्शन में कमिटमेंट को लेकर के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं जिसमें इन्होंने लाइक बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ। ठीक है, इनका बिहेवियर, इनका स्वभाव जो था वो बहुत चेंज हुआ, इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आए, और इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो कि वाकई आपको काफ़ी हर्ट किए, या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो अच्छे नहीं थे। एंड आई फील कि जैसे कि आपने ये फैसला किया है कि बहुत पीछे भाग लिया, अब और पीछे मुझे नहीं भागना है किसी के भी। बहुत मैंने कोशिशें कर ली, जितनी मुझे करनी थी अब मुझे नहीं करनी है। और आपने एकदम चुप्पी बना लिया, आप कहीं ना कहीं चुप हो गए हो एकदम से, आपने ना बिल्कुल बिल्कुल शांत हो गए हो। आपने जो है, जो पहले आप जो है इनको मनाते रहते थे, या रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, रिश्ते को संभालने की कोशिश करना, अब ये सारी चीज़ों को आपने जो है छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि आपको यहाँ पर हर्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, और ये तो ये खुद ही फील कर रहे हैं उस चीज़ को। ओके, एंड ये समझे ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके प्यार को ये नहीं समझे, आपने जो इनके लिए इतना कुछ किया उसको ये नहीं समझे, और इन्होंने बस इग्नोर किया आपको, या बहुत कुछ ऐसा बुरा भला आपको बोल दिया जो कि आपने कुछ टाइम तो इग्नोर किया, बट फाइनली जब आपको लगा कि नहीं, अब बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, देन आपने जो है इनसे कुछ भी बोलना सब बंद कर दिया। तो ऐसा नज़र आता है जैसे आप साइलेंट हो गए हो, अब आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अब ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर हो क्या आ रहा है, सबसे पहला मैसेज,
जो इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लिए ऐसे जो कि आपको हर्ट कर गए, चाहे वो इनके बोलचाल के थे, इन्होंने आपको कुछ गलत बोला या कुछ भी, जो भी इन्होंने ऐसा किया जिससे कि आपको हर्ट हुआ, उसके लिए काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं, शर्मिंदा इनको जो है शर्मिंदगी इनको महसूस हो रही है। इनको खुद को ये फील हो रहा है कि नहीं, मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, एंड अभी वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपको खोने से। उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो मैंने एक्शंस लिए ना इतने बुरे, जो कि उसको हर्ट कर गए, अब वो मुझसे बात नहीं करेगी और शायद अब वो मुझे छोड़ देगी या अब वो मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी या नहीं देखेगा। तब इनके मन में एक डर आ गया और वो डर है आपको खोने का। ठीक है, ये आपको स्टॉक करते हैं, जैसे भी हो सकता है वैसे करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप एकदम से चुप कैसे हो गए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, आपकी तरफ से कोई एक्शंस क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब उनके साथ हो रही हैं। ठीक है, इसलिए वो आपको स्टॉक करते हैं। ऑलराइट, आप ये कह रहे हैं प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये चाहते हैं कि आप इनसे मूव ऑन ना करो, आप रुक जाओ, आपको रोक लेना चाहते हैं। ये आपके सामने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि खुद ने तो खुद के सामने इन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं गलत हूँ। अब बारी है आपके सामने एक्सेप्ट करने की, तो ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करो। ठीक है, डर भी रहे हैं आपको खोने से, और इनका कहना ये है यहाँ पर कि ये आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो सकते, आपको अपने जहन से, अपने दिलो दिमाग से कभी नहीं निकाल सकते हैं। ओके, एंड ये एक रिक्वेस्ट, अगर इस कार्ड में प्लीज़ डोंट मूव ऑन वाले कार्ड में अगर हम देखें तो एक रिक्वेस्ट वाला इमोशन है। हम ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तभी बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंस, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, यू नो, लाइक एक रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है इस इमोशन के साथ कि जैसे वो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मूव ऑन मत करो। ये समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, कि यहाँ पर है ना, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने शुरू कर दिया हमारे कनेक्शन को समझना, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे करके, मैं सुधार लाऊंगा, मैं बदलाव लाऊंगा, मैं धीरे धीरे करके चीज़ों में चेंजेस लेकर के आऊँगा। तो जैसे कि इनका ये कि आप कहीं मत जाओ, मैं कर रहा हूँ कोशिश, चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने अंदर बदलाव लेके आ रहा हूँ। तो ये है, ये अपना प्यार भी अब आपको अब इनको ऐसा लगने लगा है कि अब आप इन पे बिलीव नहीं करते हो, अब आपको ऐसा लगने लगा है कि ये शख्स मुझसे प्यार नहीं करता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ना इनको ऐसा फील होता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे होगे। तो ये जो है कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं जिससे कि आपको ये शो कर सके कि प्यार सिर्फ आप ही से करते हैं। ठीक है, प्यार सिर्फ आप ही से करते हैं, इनसे सिर्फ ये जो भी हुआ वो गलती हो गई इनसे, और जिसको ये समझ गए हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले इन्होंने कनेक्शन को, आपके प्यार को नहीं समझा था, लेकिन अब ये कहना चाहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पर एक मैसेज है लास्ट, आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, कि ना जब आप उनसे फ्लर्ट करते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और इमोशन कि जब आप उनसे एक तो फ्लर्ट करते हो, जब आप उन्हें मनाते हो, जब आप उन्हें पैम्पर करते हो, जब भी आप उनसे कोई रोमांटिक बातें करते हो, जब भी आप उनके साथ ओपन अप होने की कोशिश करते हो, ये सारी चीज़ें उनको पसंद है, अच्छा लगता है आपका तरीका, जो भी तरीका होता है ना उनसे फ्लर्ट करने का या उनको प्यार जताने का, जो भी आपका तरीका है वो तरीका उनको पसंद है आपके अंदर। ऑलराइट, तो ये मैसेजेस हैं। अभी मैं और भी देखूंगी। I'm so embarrassed over my actions. Please clarify this card. नाइट ऑफ सोर्ट्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये शख्स ना बार बार आपकी लाइफ से आ रहा था जा रहा था, मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, इन एंड आउट ये कर रहे थे, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट भी कुछ हुए हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि बार बार ये शख्स जो है यही करता था कि आप इनको कुछ भी समझाने की कोशिश करते थे तो ये जो है दूर जाने की बात करना शुरू कर देते थे, या फिर ये चले ही जाते थे। इनको अपने आप को सही साबित करने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ रहता था, और इसी शौक़ में जो है ये अपनी ज़िद पर अड़े रहते थे। कई हफ्तों तक ये बात भी नहीं करते थे अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपने आप को राइट जो है साबित करने के लिए।
और ये जो इनका एक ज़िद्दी सा नेचर था, और इनको मूड स्विंग्स की भी दिक्कत रहती थी, झगड़ा करते थे, चले जाते थे, और ये कभी कोशिश ही नहीं करते थे रिश्ते को ठीक करने की। हमेशा कोशिशें आपकी तरफ से आती थी। तो अब इन सब चीज़ों के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है इनको कि मैंने उसके साथ गलत किया। इग्नोर ये करते थे, अपने अकड़ में, अपनी ज़िद में रहना, अपने तरीके से रहना, मैं ही सही हूँ, ये वाली जो सोच थी ना, उस चीज़ को लेकर के भी ये शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनके एक्शंस ऐसे थे, मतलब बहुत ही अजीब, जो कि ये बता देता है, ऐसे एक्शंस ना ऐसे शो करते हैं सामने वाले को कि ये शायद ना सिर्फ अपनी ज़िद के लिए है या अपनी बात मनवाने के लिए है, इसको प्यार व्यार नहीं है कुछ भी। और वही आपको भी फील हुआ, कहीं ना कहीं आपको फील हुआ कि मैं ऐवी हूँ क्या इसके लिए, कि हमेशा इसका मन करता है तो जैसा ये करता है, इसका मन करता है वैसा ये करता है, बाकी इसको अपनी फीलिंग्स की पड़ी है, मेरी फीलिंग्स की नहीं पड़ी। तो यही चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया, इसी चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया। आई थिंक यही वो टाइम था जहाँ से आप चेंज हुए हो। ऐसे ही इन्होंने बार बार किया, और फाइनली एक टाइम ऐसा आया जब आप गले तक भर गए। कहते ना कि अब गले तक भर गया है भैया, अब नहीं, अब और नहीं निगला जाता। तो वही है कि वो गले तक भरने वाली बात हो गई थी, और फाइनली आपने भी चुप रहने का डिसीज़न ले लिया। अब वो आपकी जो चुप्पी है ना, वो इनको चुभ रही है कहीं ना कहीं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, प्लीज क्लैरिफाई दिस। 3 ऑफ पेंटिकल्स याद आता है इनको, जब भी इनके दिमाग में थॉट आता है ना कि कहीं आपको खो तो नहीं देंगे, तो इनको वो याद आते हैं वो पल जो आपके साथ इन्होंने बिताए थे। ऐसा भी था कि आपने इनको सपोर्ट भी किया है। आई थिंक आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मे बी इनके करियर में, मे बी फाइनेंशली, अलग अलग तरीके से। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, या फिर ऐसा कि आप दोनों ने मिलके साथ में काम किया है, या आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करते ही रहते थे, और आप दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। तो इनको ना जब भी ये थॉट आता है दिमाग में कि कहीं मैं उसको खो तो नहीं दूंगा, एंड सडनली इनको वो मेमोरीज आती हैं दिमाग में, वो मोमेंट्स आते हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे, वो पल, ठीक है, वो टाइम, एंड वो टाइम याद आते इनका ये होता है कि नहीं यार, मैं उसको खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसके साथ हैप्पी रहता हूँ, मैं उसके साथ खुश रहता हूँ, तो मुझे उसको ऐसे खोना नहीं है। सो इनके यही आता है दिमाग में सडनली। तो और भी ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, बस यहाँ पर इनका ये कि हो गई मुझसे गलती, मुझे मतलब इनको पता नहीं था कि आप ऐसे चुप हो जाओगे, इनको पता नहीं था कि आप बात ही नहीं करोगे, ये चीज़ इनको मालूम ही नहीं थी। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ को लेकर के फील कर पा रहे हैं। स्टॉक की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हैंगमैन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और सारी चीज़ें ऐसी हो गई है इनके लिए, सब कुछ उल्टा नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ इनको सही से दिखाई नहीं दे रही, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। सो इसलिए ये क्या करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि इनको ना अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि लाइक आपके मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है जैसे कि आपके मन की जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपके मन में अभी क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर पा रहे हो, क्योंकि इनका दिमाग एक तरीके से आप ये कह दो कि चॉक हो गया है, स्टक हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उठा के आपको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं कि चलो बात नहीं हो रही तो उसके देखते रहो, आपके सोशल मीडिया को चेक करना, फ्रेंड्स के थ्रू जानने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये सारी कहानियाँ शुरू हो गई, क्योंकि बाकी और कुछ करने का दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो यही करो, क्योंकि चैन नहीं पड़ रहा ना, इसलिए। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर है मैसेज था कि आप उनके साथ फ्लर्ट करते हो, जो आपका अंदाज़ है, जो तरीका है आपका, वो उनको बहुत पसंद है, अच्छा लगता है उनको। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये जो हैं
ये ऐसा सोचते हैं कि मैं जो है उसको इस तरीके से करूँ कि लाइक मैं जाऊँ उससे बहुत नॉर्मली बात करूँ, फ्लर्ट करूँ, ज़्यादा ना सोचूँ चीज़ों को, और उसको फ्लर्ट के थ्रू एंड इन सब चीज़ों के थ्रू मे बी यहाँ पर ना जैसे कि सॉन्ग्स हो गए, शायरियाँ हो गई, इनके थ्रू मैं उसको इम्प्रेस करने की थोड़ी कोशिश करूँ। बट इनका ऐसा है दिमाग में कि वो एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को। अब वो जो है इसको उस तरीके से लेगी जैसे पहले लिया करती थी, कि हो सकता है ऐसा होता हो कि ये शख्स कभी आपके लिए इन्होंने कुछ अपने मन से किया नहीं, बट आप इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ क्रिएटिव। ओके, एंड कभी अगर ये कर देते थे जैसे कि कोई सॉन्ग आपको डेडिकेट कर दिया, कोई शायरी आपको डेडिकेट कर दी, या कोई अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया, तो आप बहुत खुश हो जाया करते थे कि चलो इसने ये कभी करते नहीं है या करती नहीं है, तो इसने चलो किया तो सही कुछ, तो मेरे लिए इसने किया, तो वो बड़ी खुशी मिलती है जब हम, क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सारी उम्मीदें हमारे पार्टनर से ही हमारी हो जाती कि वो हमारे लिए कुछ करे। हम अगर कुछ करते हैं, हम मान लो हम कुछ हमें तारीफ़ भी चाहिए ना, तो 100 लोग अगर हमारी तारीफ़ कर देना तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती, लेकिन जिसको पसंद करते वो एक बार तारीफ़ कर दे तो फिर किसी और की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो वो चीज़ होती थी आपके साथ कि थोड़ा भी कुछ ऐसा कर देते थे ना तो आपको बहुत खुशी मिलती थी, आप खुश हो जाते थे। तो इनके दिमाग में वही चीज़ें आ रही हैं कि पहले तो ऐसा होता था, लेकिन क्या अब आप वही खुशी जाहिर करोगे, या अब आपको इन सब चीज़ों से इरिटेशन होगी, मतलब ये चीज़ें सुन के या ये चीज़ें देख करके आप खुश होगे या फिर इरिटेट होगे। अब ये भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या फिर आप जो है उसकी तरफ देखोगे ही नहीं या इग्नोर कर दोगे। तो ये सब भी दिमाग में इनके आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी एक कश्मकश हो गई कि वो इस चीज़ से खुश होगी या इरिटेट, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। I can't move on from you. पेज ऑफ वॉन्स, वॉन्स की एनर्जी यानी कि पैशन और अट्रैक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ। ओके, इस वजह से ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी तरफ कि ये चाह करके भी ना आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। एंड एक और चीज़ आपने सुनी होगी कि इंसान को जब कोई चीज़ बहुत ईजी से मिल रही होती है ना, तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, लेकिन कोई चीज़ जब उसे नहीं मिल रही होती है ना, तो वो हर एक कोशिश करता है कि मुझे तो वही चीज़ चाहिए, क्योंकि मुश्किल चीज़ें, चैलेंजिंग चीज़ें इंसान को पसंद आती हैं कि भाई चैलेंजिंग है तो ये तो करके दिखाना है, एक हो जाती है ना जिद। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर कि इनकी एक ज़िद सी भी है कि नहीं, जैसे एक हक ये आपके ऊपर मानते कि तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, या तुम मेरे हो और मेरे रहोगे। तो वो वाली बात क्यों एक ज़िद है कि खोना तो नहीं है, हाथ से तो नहीं जाने देना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर है ना आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो ये यहाँ पर यही तो कहना चाह रहे हैं कि नहीं रह सकते, ये नहीं मूव ऑन हो सकते आपसे, मूव ऑन नहीं हो सकते, इट मीन्स आपको भुला नहीं सकते। आपको भुला नहीं सकते तो इसका मतलब एक बेचैनी सी ही रहेगी, राइट। हमेशा याद आना, हमेशा आपके बारे में सोचना, एक क्रेविंग वाली एनर्जी। तो यहाँ पर इनका ये आता है कि नहीं, मैं उसको नहीं खो सकता, क्योंकि मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। तो ये भी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है प्लीज डोंट मूव ऑन, एंड यहाँ पर आ गया नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप जरा देखो कितना रिलेट कर रही हैं कार्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनको ऐसा फील होने लगा है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि आप साइलेंट हो गए हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, आप दूर जा रहे हो उनसे। उनको ये नहीं पता कि आपको तकलीफ़ हुई है, आपको हर्ट हुआ है, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, लेकिन उनके मन में ये चीज़ आ गई कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो। और इसी के साथ आ गया डर। ओके, एंड यहाँ पर ये थॉट इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो।
आप आगे बढ़ रहे हो, आपने माइंडसेट बना लिया अपना, अब आप चेंज नहीं करने वाले अपना माइंडसेट। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना इनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब ऐसी सिचुएशन में। ये वो वाली एनर्जी है कि अगर उसने ऐसा माइंडसेट बना लिया होगा तो मैं क्या करूँगा। अगर वो ये सोच के ही बैठी होगी कि अब मुझे तो मूव ऑन नहीं करना है, नहीं रहना, तो मैं क्या करूँगा। तो वही सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ कप्स, ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं गाइस कि इनके पास सब कुछ होगा और आप नहीं होगे ना तो भी एक अधूरापन रहेगा ज़िंदगी में, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी और मैं इसको अधूरा मानती हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक कप की वजह से ये अधूरी है। कंप्लीट तो 10 ऑफ कप्स करती है और वो एक कप अभी इस एनर्जी में आप हो इनके लिए। तो इनका यही है कि ये इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनके पास सब कुछ भी होगा ना तब भी अधूरे ही रहेंगे। वो सेटिस्फेक्शन, वो कंप्लीशन नहीं होगा इनकी लाइफ में। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो यहाँ पर ये बताता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब आप ही हो वो जिसको अगर ये पालेंगे तो इनकी लाइफ की सारी विशेस पूरी हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ को समझ गए हैं कि आप ही हो वो पर्सन जैसा पर्सन इनको चाहिए था, आपके अलावा नहीं चाहिए इनको कोई और। ऑलराइट, इस चीज़ को समझ रहे हैं। इमोशनल भी ये हो रहे हैं आपके लिए, नो डाउट, बट अभी जो कंडीशंस होगी ना उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आइडिया देखो, यहाँ पर आइडिया का साइन है। ये यहाँ पर इसके हाथ में बुक है, नॉलेज। यहाँ पर ये है कि ये चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसा क्या एक्शन लूँ, क्योंकि यहाँ पर है आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन। सो ये यही कर रहे हैं कि ऐसा क्या एक्शन लूँ, वही आइडिया ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि आपको ये लगे कि वाकई आपसे प्यार करते हैं। ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई तरीका कहीं से तो मिले, कुछ तो मिले जो कि करने के बाद में सामने वाला कहे कि मान गई भाई कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो और सिर्फ मुझी से करते हो। तो यही प्रूफ करना चाहते हैं जिसके लिए आइडिया ढूंढ रहे हैं। ऑलराइट, एंड मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जब से आप साइलेंट हुए हो, रात और दिन आप इनके दिमाग में घूम रहे हो। रात और दिन आपकी यादें हैं, रात और दिन ये जो है बस आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ये स्पाई भी करते हैं, अलग अलग ख्याल इनके दिमाग में आते रहते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे होगे, क्या सोच रहे होगे, कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए, कहीं माइंडसेट तो ये नहीं बना लिया कि अब मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये सारी चीज़ें डराती भी हैं इनको। तो इनकी बहुत मिक्स एनर्जी अभी इस वक्त हो रखी है, बहुत ज़्यादा मिक्स सी, जिसमें मुझे डर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और वो डर है आपको खोने का, वो डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ इनसे, क्योंकि नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो। ये चाहते हैं कि जैसे आप उनसे पहले प्यार करते थे वैसे ही करते रहो, जैसे आप उनके लिए इमोशनल थे वैसे ही इमोशनल रहो। तो इनका हाल थोड़ा बेहाल सा मुझे अभी दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।